हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया जो आया था, एनसीआईसीएम ने जारी किया था नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर। उसमें उनके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर वे खुद गिर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्लियरिटी नहीं रखी है कुछ पॉइंट्स को लेकर, जिनको हम मुद्दा बनाकर उनके सामने रख सकते हैं और वो बेहतर है। देखिए, इस पे पेज नंबर 8 है, ये द गैजेट ऑफ इंडिया का। इसमें 15 नंबर पॉइंट है, एक कॉमन फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी नोन एज द नेशनल एग्जिट टेस्ट। मतलब इन्होंने कहा है एक कॉमन होगा फाइनल ईयर के जो यूजी के छात्र होंगे उनके लिए। लेकिन अब जब ये रूल आ गया, उसके बाद इन्होंने जब कहा मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर रूल बनाए, तब इन्होंने कह दिया कि इंटर्नशिप जो छात्र कर रहे हैं उनको भी देना होगा। मतलब जिनकी इंटर्नशिप इस डेट के बाद स्टार्ट हुई है। इससे क्या मतलब हुआ? ये तो आपको जब आप फाइनल ईयर का जिक्र कर रहे हैं तो आपको फाइनल प्रॉफ में लेना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ओके, इसके बाद आप जाएंगे, इसमें दिया है जैसे ये तो एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रथम बेसिक जो बीएमएस होगा, यह बीएमएस 18 महीने, दूसरा 18 महीने, तीसरा 18 महीने, अनिवार्य ये 12 महीने, जो कि ये मतलब इंटर्नशिप है। ठीक है, ये ज़्यादा हिंदी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की अवधि है। ठीक है, लेकिन अगर आप जाएंगे सीसीआईएम के सिलेबस में देखेंगे, तब उसमें जो पाठ्यक्रम की अवधि थी, फर्स्ट प्रॉफ जो होता था 12 महीने का होता था, सेकंड प्रॉफ 12 महीने का होता था, थर्ड प्रॉफ 12 महीने का होता था, एंड फाइनल प्रॉफ जो होता था वो 18 मंथ का होता था। मतलब तो हमारे यहाँ कितने फाइनल प्रॉफ होते थे? अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम सिलेबस 4 प्रॉफ थे। 4 प्रॉफ जो था फाइनल प्रॉफ, उसमें 18 मंथ का था। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बना है, उसमें जो किया गया है वो 3 प्रॉफ हैं और वो 18-18 महीने के हैं। 18 3 54, मतलब 54 मंथ यहाँ भी थे, अपने में भी 54 मंथ हो रहे थे। लेकिन अपना सिलेबस अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था, और जो एनसीआईएसएम ने सिलेबस को डिज़ाइन किया है वो अलग तरीके से किया है। तो उनका जो टाइम अवधि है, टाइम पीरियड है, वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस देना होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो जाहिर सी बात है, जब आपने पाठ्यक्रम जो एनसीआईएसएम के हिसाब से जिस बैच से डिज़ाइन किया है उसी बैच को देना, उसी बैच से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक आरटीआई फाइल की गई भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की तरफ से। इसमें कुछ था, इन्होंने दिया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, एनसीआईएसएम द्वारा इन स्नातकों की गुणवत्ता को उत्कृष्ट मतलब अच्छा बनाने हेतु 2021 बैच के स्नातकों हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट अनिवार्य किया गया है। मतलब कहीं भी कुछ भी किया जा रहा है, मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं है। वही बात हो रही है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहीं भी कि हम किस बैच से लेंगे, कब लेंगे। जब किसी ने कोई आरटीएल दाखिल की, तब आप कुछ जवाब दे रहे हैं कि आपने कहा नए बैच से लागू करेंगे। फिर आपने किसी और ने आरटीआई डाली उत्तराखंड की, तो आपने कह दिया 21 बैच से लागू होगा। ठीक है, तो मतलब एक आपको भी तो एक ही बात पे रहना चाहिए था। नहीं, हम इस बात से करेंगे तो आप हर बार बात बदलते रहेंगे, तो ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसके द्वारा सरकार की तरफ से जो हुआ है उसको घेरा जा सकता है जवाब में। ठीक है, इसके बाद ये है राष्ट्रीय निकास परीक्षण, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम उन छात्रों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें वर्ष 2021 से पहले प्रवेश दिया गया था, और ये आधिकारिक राजपत्र राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के नेशनल एग्जामिनेशन इन होम्योपैथी रेगुलेशन के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। मतलब इसमें भी ये बात कह रहे हैं, इसमें आरटीआई का जवाब दिया गया था। ये 31 दिसंबर 2022 को आरटीआई डाली गई थी, तो उसमें दिया गया था कि जिन्होंने 2021 बैच से पहले ले लिया एडमिशन, क्योंकि 2021 बैच में जिन्होंने लिया है वो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। जिन्होंने 2021 बैच से पहले 2021 से पहले लिया एडमिशन, वो सीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, तब ये जवाब दे रहे थे। लेकिन जब इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम का जिक्र किया, तब इन्होंने एक डेट दी पर्टिकुलर कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी उन्हें देना ही देना। तो ये बात गलत है। मतलब आप आरटीआई की में कुछ जवाब अलग दे रहे हैं, तो या तो आरटीआई की कोई वैल्यू नहीं है इसके पॉइंट के हिसाब से। अगर उसकी वैल्यू है तो इस पॉइंट को आप कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया जिसका जवाब 13 जनवरी 2023 को आया था। ठीक है, इसके बाद गाइडेंस फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट में ये है, एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप
ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव कमेंटेड देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर। मतलब वही बात आप पहले कह रहे हैं 2021 से जिन्होंने पहले एडमिशन लिया उन्हें नहीं देना होगा, एक बार आप कहते हैं 2021 बैच में लागू होगा, फिर फाइनली जब आप नेक्स्ट के रूल दे देते हैं तब आप कहते एक पर्टिकुलर डेट दे देते हैं कि इस डेट के बाद जिन्होंने इंटर्नशिप जो है, अब आप इंटर्नशिप से इसे जोड़ दे रहे हैं। पहले तो जब आपने RTI से जवाब मांगे गया था तब आप बैच के अकॉर्डिंग जवाब दे रहे थे कि 21 बैच से पहले हुआ उन्हें नहीं देना है, 21 बैच से लागू होगा। अब इन्होंने ये पर्टिकुलर एक डेट दे दी तो कि जो बिल्कुल ही अपनी ही बातों पे खंडित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। इसके बाद एक और है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग का जिक्र किया है, और जो FMGE का रिज़ल्ट एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आज तक इतने सालों से होता चला आ रहा है। और उसमें आज तक जो मैक्सिमम रिज़ल्ट है वो 23% है। मतलब आप खुद सोच के चलिए, जिसमें आपके 300 नंबर का पेपर रहता है, वो 150 के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें आपको केवल मिनिमम मार्क्स जो रहते हैं 50% लाने रहते हैं, मतलब 150, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब भी 23% हाईएस्ट उनका जो सक्सेस रिजल्ट रहा है वो है। तो आप इसमें एकदम नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, तो ये तो अकॉर्डिंग टू मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम में एकदम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसमें ये गलत है। मतलब उसमें भी करना चाहिए। जैसे कि MBA भारत में डॉक्टरी की लाइसेंस पाने की परीक्षा FMGE का रिजल्ट जारी, 80% फेल। इसी साल का रिजल्ट है ये, 2024 जून में जो हुआ है, 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था FMGE का, जिसमें खुद सोच के चलिए मतलब 80% रिज़ल्ट जो है फेल है, 20% ओनली पास हुए हैं, वो भी 50% मार्क्स लाने थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने जैसा कि देखा, और आपको बता दें कि इसके पर ठीक है 20 से 25% था। इसमें देखो कुछ रिज़ल्ट इन्होंने दिए हैं। जून 2024 में 20% था, 20.19%। दिसंबर 2023 में 22% था। जून 2023 में 10% था। दिसंबर 2022 में 30% था, जो कि इनका मैक्सिमम गया है। ठीक है, तो दोस्तों, और ये व्हाट इज़ द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ FMGE, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ये क्लियरली ये तो पता ही। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, जो कि हमें इन पॉइंटों को लेके विरोध करना है, और हम सरकार से मांग करेंगे कि एक अच्छे तरीके से पैटर्न बनाए, ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें क्लैरिटी हो, बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं बहुत ज़्यादा, और हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, और यूनिटी के साथ बने रहें। जब भी ज़रूरत हो प्रोटेस्ट की, तो आप यूनिटी के साथ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आपको देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आयुष छात्रों और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।